हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जब टेंस समझाया था तो मैंने आपको बताया था इसमें किसी भी काम को परफेक्टली करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किससे बना है? परफेक्टली, यानी कि किसी काम को परफेक्टली करना। इससे आप प्रेजेंट टेंस को क्या करेंगे? पहचान जाएंगे। और इसमें एक क्या होता है, कोई भी काम के इसमें पूरे होने की बात होती है, यानी कि जो भी काम है वो काम क्या हो चुका है, आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी कि उस काम में ये नहीं है जैसे आप कंटिन्यूस में कर रहे थे, यानी कि काम क्या हो रहा था, चल रहा था, यानी कि रेगुलर बेसिस पे कोई काम हो रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें काम कंप्लीट होने की बात होगी, यानी कि काम आपका जो भी काम है, आप पढ़ रहे हो या कोई भी, वो पढ़ चुके हो, यानी काम पूरा कंप्लीट कर। अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि इस टेंस को पहचानेंगे कैसे। इस टेंस में सबसे पहले वही हमने जैसे पहले किया था, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस करेंगे। नॉर्मल सेंटेंस में जैसे पहले हम पॉजिटिव पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद नेगेटिव पे आएंगे। इस टेंस को पहचानेंगे कैसे? इस टेंस को पहचानने का तरीका है इस टेंस की मुख्य क्रिया के साथ, यानी कि जो मेन वर्ब है उसके साथ। यानी कि जो टेंस ख़त्म होगा हमारा किससे होगा? चुका, चुकी, चुके। यानी कि टेंस को हिंदी में टेंस को कैसे पहचानेंगे? उसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, चुका है आएगा। चुका, चुके थे आया तो वो पास्ट में पहुँच जाएगा टेंस, यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट फिर नहीं रहेगा। यानी किया है, दिया है, ये आदि शब्द आएंगे इसमें, तो आप यहाँ से इसको पहचान सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हम खाना खा चुके हैं, मैं नहा चुका हूँ, हमने गलती की है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल जान लेते हैं कि अफर्मेटिव का रूल क्या है। अफर्मेटिव का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि जो वर्क करने वाला, यानी कि डूअर। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? हैज और हैव। हैज और हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसमें सभी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। परफेक्ट जितने भी होते हैं उनमें क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, उनमें क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। अब जानेंगे कि हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, यानी कि किसके साथ हैज आएगा और किसके साथ हैव आएगा। अब हम ये जानने वाले हैं। हैज आएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट के साथ आएगा हैज, या फिर किसी के नेम के साथ हैज। अदरवाइज सभी के साथ क्या आएगा? हैव। यहाँ तक आप समझ गए। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ आपको। हम खाना खा चुके हैं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम। सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और काम क्या हो रहा है? खाना खाने का। खाने को क्या बोलते हैं? ईट। और खा क्या रहे हैं? खाना। सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको करते हैं। हम के लिए क्या लगाएंगे? वी। और वी कौन है? प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगाओगे? हैज या फिर हैव? प्लूरल के साथ लगाओगे हैव, क्योंकि आप बोलोगे सर आपने बताया था कि सिंगुलर के साथ हैज लगेगा एंड प्लूरल के साथ हैव लगेगा, तो आप इतनी जल्दी भूलोगे नहीं, मुझे शायद पता है। वी हैव। खाना खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, एंड थर्ड फॉर्म ईटन। वी हैव EATEN, वी हैव ईटन। और क्या खा चुके हैं? खाना। तो यहाँ पर फूड, वी हैव ईटन फूड। मैं नहा चुका हूँ, तो मैं के लिए क्या लगाओगे? आई। लेकिन इसमें एक बात है, आई के साथ हैव लगेगा इसमें। मैं नहा चुका हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ? सब्जेक्ट कौन है? मैं को क्या होती है? आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव। नहाने को क्या बोलते हैं? बात। और बात से पहले क्या लगाएंगे? टेक। बात को बोलते हैं टेक बात। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? बात। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन।
आई हैव टेकन बात, हमने गलती की है, हमने गलती की है, हमने के लिए क्या लगाओगे, वी। और वी के साथ क्या लगेगा, हैव, वी हैव डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। मिस्टेक, गलती के लिए क्या लगाओगे, मिस्टेक। उसके बाद आते हैं तुम पढ़ चुके हो, यानी कि तुम पढ़ चुके हो, यानी इसमें आपको ये तो समझ में आ रहा होगा बात किस में हो रही है। बात हमारी जो भी बात हो रही है वो कंप्लीट हो रही है, यानी कि कोई भी बात जो रेगुलर बेसिस पे चल नहीं रही, बात हो चुकी है, यानी कि जो भी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर वो सारी बातें हो चुकी हैं। तुम पढ़ चुके हो, तुम के लिए यू, यू के साथ हैव, आपको पता ही है यू प्लूरल होता है। यू हैव, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, स्टडी, STUDIED, यू हैव स्टडीड। वे खेल चुके हैं, वे कौन है, प्लूरल, वे के लिए क्या लगाएंगे, दे हैव। खेलने के लिए क्या बोलेंगे, प्ले, प्ले के प्लेड, दे हैव प्लेड। राम स्कूल पहुंच गया है, राम कौन है, सिंगुलर, राम हैज, पहुंचने के लिए रीच, रीच के साथ लगाएंगे ईडी, राम हैज रीच्ड स्कूल। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट के मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताए थे, ये कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल थे। अब हम किसकी बात करेंगे, नेगेटिव की। अब आपको पता है अगर आप अफर्मेटिव बना लिया आपने तो आपको नेगेटिव बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव में क्या होगा, ओनली नेगेटिव। राम स्कूल पहुंच गया है, तो इसमें क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, राम स्कूल नहीं पहुंच गया है, तो राम हैज रीच्ड स्कूल, राम हैज, इसके बाद क्या लगाओगे, हेल्पिंग हो गया नॉट, राम हैज नॉट रीच्ड स्कूल। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको बस अगर नॉट दिख जाए आपको तो आपको उसमें क्या ऐड कर देना है, नहीं दिख जाए तो आपको नॉट ऐड कर देना है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इसमें क्या है, अगर सेंटेंस के अंदर बात नहीं में होगी, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बात नहीं में की जाएगी तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड कर देंगे, नॉट। बाकी सारा का सारा रूल कैसा रहेगा, सेम, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी एंड ऑब्जेक्ट तो रहता ही है। तो चलिए फ्रेंड्स इसकी भी बात कर लेते हैं। हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम के लिए क्या लगाओगे, वी के लिए क्या, हैव, वी हैव नॉट। खाने के लिए क्या लगाओगे, ईटन फूड। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, मैं नहीं नहा चुका हूँ, आई हैव नॉट टेकन बाथ। मैं के लिए क्या, आई के साथ लगेगा हैव, नहीं आ रहा है तो क्या लगाएंगे, नॉट। और नहाने के लिए मैंने आपको बताया था टेक बाथ होता है, तो टेक का क्या हो जाएगा, टेकन। हमने गलती नहीं की है, हमने के लिए क्या लगाओगे, वी के साथ लगेगा हैव, और नहीं है तो क्या लगेगा, नॉट, वी हैव नॉट। और करने के लिए डू होता है, डू की क्या हो जाएगी, डन, थर्ड फॉर्म। उसके बाद माँ खाना नहीं पका चुकी हैं, मदर कौन है, सिंगुलर, सबकी माँ एक ही होती है तो मदर तो सिंगुलर होना है। मदर हैज़ नॉट, मदर के साथ हैज़ लगाओगे, नहीं आ रहा तो नॉट। खाना पकाने के लिए कुक, और कुक की थर्ड फॉर्म कुकड, फूड। राम स्कूल नहीं जा चुका है, राम कौन है, सिंगुलर, और वैसे अगर किसी का नाम आता है तो नाम को नाम ही लिखेंगे, ही सी इट दे, कुछ भी नहीं लिखेंगे उसकी जगह, क्योंकि नाम आ रहा है। राम सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़, राम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, गो की जाने को क्या बोलेंगे, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वे नहीं खेल चुके हैं, वे के लिए क्या लगाओगे, दे कौन है, सिंगुलर, प्लूरल के लिए क्या, हैव।
दे हैव नॉट, और खेलने के लिए प्ले, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। तुम नहीं पढ़ चुके हो, तुम के लिए क्या लगाओगे, यू, और यू के साथ हैव लगता ही है। यू हैव नॉट स्टडीड, स्टडी का क्या होगा, स्टडीड। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की बातें होंगी। चलो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, हम पहुँच गए इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किए जाएंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन होंगे। यानी कि हमारा जो हिंदी में जो सेंटेंस होगा वो किससे स्टार्ट होगा, क्या से। इसमें अपनी बात को क्या करेंगे, कंफर्म। यानी कि हम इसमें अपनी बात को कंफर्म करने वाले हैं। हमें पता नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन जब मैं आपसे कभी मिला नहीं, तो मैं आपसे पूछूंगा आप कहाँ से हो। यानी कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, क्या पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे, सबसे पहली बात तो क्या से स्टार्ट होंगे, क्या राम ने खाना खा लिया है। तो इसको पता नहीं है राम ने खाना खाया है या फिर नहीं खाया, तो इसको ये क्या पूछ रहा है का आप ध्यान रखना। अगर सेंटेंस में पीछे है तो आप मान लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट का, अदरवाइज पास्ट का भी हो सकता है एंड फ्यूचर का भी हो सकता है। क्या सीता नाच चुकी है, क्या हम पढ़ चुके हैं। और इस बात का ध्यान रखना पीछे क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया, आपने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेंटेंस सही बना दिया, क्वेश्चन वर्ड अगर आप लगाना भूलोगे तो आपको कुछ भी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका पूरा सेंटेंस क्या कर दिया जाएगा, रॉन्ग। चलिए फ्रेंड्स, इसका रूल समझ लेते हैं। रूल आप इसका वैसा ही होगा, देखिए जैसे ये किसका था, ये किसका था, नेगेटिव का रूल अभी आप पीछे पढ़ के आए हो। अब हम इसी से मैं आपको इंटेरोगेटिव का रूल बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले क्या, हैज या फिर हैव, इसको यहाँ से निकाल के सबसे पहले रख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पहले आ रहा था उसको रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर अगर सेंटेंस के अंदर नॉट है तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप पॉजिटिव से इसका रूल एकदम सही से बना सकते हो, एंड नेगेटिव अगर सेंटेंस है उसका भी बना सकते हो। चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन वर्ड का आप ध्यान रखना, इस बात को आपको बार बार समझा रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका सारा सेंटेंस क्या होगा, गलत। क्या राम खाना खा चुका है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको कुछ भी नहीं पता राम ने खाना खाया है नहीं खाया। तो अब वो क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। क्या राम खाना खा चुका है, राम कौन है, राम है सिंगुलर, तो राम के लिए क्या लगाएंगे, हैज, हैज राम। खाना खाने को क्या बोलेंगे, हम आपको पता है हम पीछे नेगेटिव में एंड पॉजिटिव में इसको क्या बोल रहे थे, ईटन। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की। हैज राम ईटन, क्या खा रहा, फूड, खाना। इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब क्या सीता नाच चुकी है, तो इसको पता तो कुछ है नहीं सीता नाच चुकी है या फिर नहीं, तो ये क्या कंफर्म कर रहा है, हैज। सीता कौन है, सिंगुलर, तो उसके साथ हैज सीता। और नाचने को क्या बोलते हैं, डांस, है सीता डांस्ड। क्या हम पढ़ चुके हैं, हम कौन है इसमें, हम के लिए क्या लगाएंगे, वी के साथ क्या लगता है, हैव। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, हैव वी। पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, स्टडी का क्या लगेगा, स्टडीड, STUDIED।
क्या तुम खेल चुके हो? तुम कौन है इसमें? तुम के लिए लगाओगे यू। यू के साथ क्या लगता है? हैव। तो हैव यू प्लेड। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने गलती की है? तो उन्होंने किए क्या लगाओगे? दे। दे के साथ क्या लगता है? हैव। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हैव रख देना है। हैव दे डन मिस्टेक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या माँ खाना नहीं बना चुकी हैं? माँ कौन है? सिंगुलर। तो माँ के लिए हैज लगाओगे नॉर्मली। हैज मदर। अब ये देखो नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब आपको इसमें समझना क्या है। क्या हेल्पिंग वर्ब आ गई सबसे पहले, उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको क्या लगा देना? नॉट। हैज मदर नॉट खाना बनाने को कुक्ड फूड। हैज मदर नॉट कुक्ड फूड। क्या क्या पापा घर नहीं आए हैं? तो पापा कौन है? सिंगुलर। हैज पापा नॉट कम होम। और कम की सेकंड फॉर्म केम एंड कम केम। कम को कम केम कम ही होती है। तो आपको यहाँ पर कम ही लगाना है, आपको केम नहीं लगाना है। हैज फादर नॉट कम होम। तो अब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी सीख लिए। इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी जान लिए। नेगेटिव कैसे होते हैं? यहाँ पर कुक्ड होगा, कुक्ड। नेगेटिव भी जान लिए हमने। अब हम जानेंगे डबल इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली। इनको कुछ भी बोल सकते हैं इन तीनों में से। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले जानिए कि WH फैमिली होती क्या है। WH फैमिली यानी कि इसमें हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन किया जाता है। कोई भी सेंटेंस इसमें नॉर्मली नहीं होता। तो ये सेंटेंस स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होता है यानी कि WH फैमिली से होता है। मैं आपको सबसे पहले WH फैमिली के कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जिनसे आप जान पाओगे कि WH फैमिली होती क्या है। WH फैमिली का व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ। और व्हाट का मतलब होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का कब या फिर जब, वेयर का कहाँ, और विच का किसके, किसको या किसके, या हु का मतलब कौन, हाउ मतलब कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका रूल जान लेते हैं। इसका रूल 100% वही रूल है। उसमें हमको सिर्फ क्या करना है, उसमें हमको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे क्या लगाना है? WH फैमिली। जैसा हमने इंटरोगेटिव में किया था वैसा ही डबल इंटरोगेटिव में करना है। इसमें किससे स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। और अगर इसमें एक और कंडीशन है, अगर इसमें सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर देंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब। ये कहाँ पे ऐड हो जाएगा? यहाँ पर। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है, तो क्या के लिए क्या लगाओगे? वॉट। आई के साथ क्या लगता है? वॉट हैव आई डन। इसमें भी क्वेश्चन मार्क 100% लगेगा, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या तुम क्या तुमने क्या खाया है? तो क्या के लिए आप पहले भी लगा चुके हो वॉट, तो इसमें भी वॉट लगा देना। वॉट हैव यू ईटन। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क। राम कहाँ गया है? तो राम कौन है? सिंगुलर। तो राम के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले देखिए आप कहाँ, कहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वेयर।
और राम के लिए क्या लगाएंगे, वेयर हैज राम, और यहाँ पर गॉन। अब आप देखोगे यहाँ पे माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया है आज, तो क्यों के लिए क्या लगाओगे, वाई। सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, जो क्वेश्चन है वाई, और मदर के लिए हैज लगाते हैं, आपको पता है वाई हैज मदर नॉट, क्योंकि इसमें अब मैंने आपको रूल में समझाया था, अब इसको आपको उसका यहाँ पर यूज़ करना है। वाई हैज मदर नॉट कुकड फूड, और आज के लिए क्या लगाओगे, टुडे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको शायद पता ही होगा, टुडे का मतलब आज होता है, टुमारो का मतलब कल होता है, और जो पिछला कल है यानी कि वो निकल चुका उसे बोलते हैं यस्टरडे। वे आज घर क्यों नहीं आए हैं, तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है वो है क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई, और वे के लिए क्या लगाएंगे, दे, तो वाई हैव दे नॉट कम होम टुडे। ये सेंटेंस ज़्यादातर एक से ही थे ये दोनों। टीचर क्लास में क्यों नहीं आए हैं, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो क्यों मेन चीज़ क्यों है, क्या है, क्वेश्चन वर्ड को आपको देखना है। क्यों के लिए लगाएंगे वाई, और टीचर कौन है, सिंगुलर, वाई हैज टीचर नॉट कम इन द क्लास। फिर से क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है। तुम्हारा स्कूल कहाँ है, ऐसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल कहाँ है, क्या है, तो आपको उसमें क्या बोलना है, कहाँ के लिए आपको देखना है, कहाँ के लिए मुझे क्या लगाना है, कहाँ के लिए लगाना है, वेयर, WHERE, वेयर, और तुम्हारा, तो तुम्हारे के लिए क्या लगाओगे, हैव, वेयर हैव योर स्कूल। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तुमने क्लास में टॉप कैसे किया, यानी अगर आपने क्लास में टॉप किया है तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तुमने क्लास में टॉप कैसे किया, तो उसको बनाना है, वो कैसे बनेगा, कैसे, सबसे पहले देखेंगे कैसे को बोलेंगे, हाउ हैव यू टॉप, यानी कि टॉप की थर्ड फॉर्म होगी टॉप्ड दी क्लास। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको प्रेजेंट परफेक्ट एकदम परफेक्टली समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एंड आप मुझसे इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं आपको कोई प्रॉब्लम है मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।